नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लाइजिंग में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो हमारा चैनल बुद्धा बेटा लाइजिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए अलग अलग नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि अधिक संख्या में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, समय को अधिक न लेते हुए कहानी की शुभारंभ करते हैं। क्रोध एक ऐसा ज्वाला है जो मनुष्य के भीतर जलती है और उसके मन और मस्तिष्क को जलाकर पूरी तरह राख कर देती है। यह न केवल हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारी आंतरिक शांति को भी छीन लेता है। क्रोध को पालने का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा शत्रु बसाना जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और जीवन को समाप्त कर देता है। इसे समझाने के लिए संतों और ज्ञानियों ने समय समय पर प्रेरणादायक कहानियां सुनाई है। आज हम आपको एक ऐसे ही कहानी सुनाने वाला हूं। संत और कौवा की ज्ञानवर्धक कथा है, जो ये कहानी हम लोगों को शिक्षा देगी कि जीवन में क्रोध को क्यों नहीं पालना चाहिए। जी हाँ, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी संत रहते थे। उनका नाम सद्गुरु अनिरुद्ध था। लोग उन्हें उनके धैर्य, करुणा और ज्ञान के लिए आदर से पूछते थे। गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास आता था। संत अपने शांत स्वभाव और गहरे विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं दूसरी ओर उसी गांव के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था जिसे लोग कर्कश कहकर बुलाते थे। उसका स्वभाव अत्यंत उग्र और झगड़ालू था। वह हर बात पर चिल्लाता, अपनी तेज आवाज में सभी पर तंज कसता और अपनी जगह से किसी को भी हटने नहीं देता। गांव के बच्चे भी उससे डरते थे क्योंकि उसने कई बार उन्हें चोंच मारने की धमकी दी थी। एक दिन संत अनिरुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उसी समय कर्कश कौवा उनके ऊपर से उड़ा और उनके वस्त्रों पर गंदगी गिरा दी। संत ने अपनी आंखें खोली, लेकिन न तो गुस्सा किया और न ही कौवे को भला बुरा कहा। वह शांत रहे और अपने वस्त्र साफ करने लगे। कौवा यह देखकर और भी अधिक चिढ़ गया। उसने संत के पास आकर तीखी आवाज में कहा, तुम जैसे लोग मुझे झूठे ज्ञान की बातें सुनाते हो, पर जब मैं तुम्हें अपमानित करता हूँ तो तुम क्रोध क्यों नहीं करते? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों से क्रोध करना मेरे लिए वैसा ही होगा जैसे किसी और की गलती के कारण अपने भीतर आग लगाना। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारा स्वभाव है और शांत रहना मेरा स्वभाव। मैं क्यों अपने स्वभाव को तुम्हारे अनुसार बदलूं? संत की बात सुनकर कौवा स्तब्ध रह गया। उसने कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि क्रोध पालने से नुकसान केवल हमें होता है? संत ने उसकी ओर देखा और बोली, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देगी। संत ने कौवे को एक राजा और एक सेवक की कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने क्रोध के लिए कुख्यात था। एक बार एक सेवक ने गलती से राजा के सामने कीमती शराब का गिलास गिरा दिया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उस सेवक को तुरंत फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा के मंत्री ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, महाराज कृपया अपना क्रोध रोकें, यह केवल एक गलती थी। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उस दिन राजा ने अपने क्रोध में सेवक को मरवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा को महसूस हुआ कि वह अपने सबसे वफादार सेवक को खो चुका है। यह सोचकर वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। वह समझ गया कि क्रोध में लिए गए फैसले से केवल नुकसान ही होता है। संत ने कौवे से कहा, इस कहानी का यही अर्थ है कि क्रोध कभी सही निर्णय लेने में मदद नहीं करता, यह केवल विनाश लाता है। यदि राजा ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया होता तो वह एक वफादार सेवक को नहीं होता। कौवा यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका उग्र स्वभाव न केवल उसे दूसरों से दूर कर रहा था बल्कि उसके भीतर भी नकारात्मकता भर रहा था। संत ने कौवे को कुछ सरल उपाय भी बताए। पहला, धैर्य का अभ्यास करें।
हर परिस्थिति में शांत रहना सीखें। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकें और सोचें। तीसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा अच्छे पक्ष को देखें। चौथा, ध्यान और योग करें। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए कवि ने इन बातों को गंभीरता से लिया और अपने स्वभाव में बदलाव लाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने देखा कि कर्कश कौवा अब शांत और मिलनसार हो गया है। वह बच्चों के साथ खेलता और चहकता था। लोग यह देखकर हैरान थे कि जो कौवा कभी सब पर चिल्लाता था, वह अब एक प्रिय मित्र बन गया है। संत और कौवा की इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध को पालने से केवल नकारात्मकता और दुख मिलता है। क्रोध को नियंत्रित करना और धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, शांत और स्थिर रहना हमें हर स्थिति में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जी हाँ मित्रों, अगर एक कौवा भी अपनी आदतें बदल सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं। जीवन को खुशहाल और सकारात्मक बनाने के लिए हमें क्रोध को त्याग कर करुणा और धैर्य को अपनाना चाहिए। जी हाँ, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधु से मेरा आग्रह है कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।